तो बादशाह का मिजाज बना, वजीर को बुलाया, बोला कि एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? बोला कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको दो चाहिए। बोला दो चाहिए, एक दिन में दो कैसे देगी? बोला जैसे दे वैसे पैदा करो, और जो मुर्गी दो अंडा दे उसको छोड़ दो, जो एक अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे पास ले आओ। तो जब आदमी जानवर से मोहब्बत करता है तो वो जानवर भी उस आदमी से मोहब्बत करने लग जाता है। तमाम मुर्गियों को जमा करके ये वजीर ने कहा कि अगर जान की खैरियत चाहती हो तो दो दो अंडा दो, नहीं तो खैरियत नहीं है। कोई मुर्गी सुबह एक अंडा दी, कोई शाम को एक अंडा दी। एक मुर्गी के पास देखा ये की अंडा लेके बैठा हुआ, तो वजीर ने पकड़ा नट्टी, बोला कि तो डोरनी जो ती क्या ने एक अंडा दिलो? तो मुर्गी बोली कि भैया हम तो जान के डर से ये को बहुत मुश्किल से दिए, दरअसल में हम मुर्गी नहीं हम मुर्गा है। ए बाबू ए भालो करे बसे जा बेटा, ए वाले बेटा बसे जा भालो करे बसे जा। देखो यहाँ आए हो कुछ लेकर जाओ, हम यही कहेंगे मेरे बच्चों। नहीं तो एक बात याद रखना, यहाँ आए हो और गुनाह लेकर घर जाओ तो ये शर्मिंदगी की बात है, अफसोस की बात है। मेरे बच्चों पाक मजलिस है, कुछ दिन की बातें यहाँ से लेकर जाओ, अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ, अपने क्या कहते घर में जाकर घर वालों को बताना, अपने बच्चों को बताना। अल्लाह इसका भी अजर देगा, अल्लाह इसका भी सवाब अता फरमाएगा। मौजूद सामईन किराम, भाई बोसे जाए बाबू, बोसे जाना बेटा, बोसे जाना, बोले वाले बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाए भाई, आप लोग बैठ जाएं, खड़े ना रहें, बैठ जाए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ आप लोग पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अलल मुमिनीन वल मुमिनात व अलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ये हमारे यूं कह लीजिए कि मोहसिन जनाब मुश्ताक बाबू, दिगर हमारे मुखिया साहब, पार्षद साहब, इन लोगों के हुक्म के मुताबिक मेरी हाजिरी हुई है। अल मुख्तसर मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मस्जिद के निस्बत से इस जलसे का इनअकाद किया गया। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे मौला आपके आने को, बैठने को, सुनने को, हमारे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ अपनी अपनी जगह पे बैठे रहना। नौजवानों तुम्हारे लिए भी कुछ पैगाम है, एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा इंशाल्लाह। वो जो चलाते हो ना थपाची, एक्सीडेंट नहीं होवे, केनो नहीं होवे, एक वजीफा है पढ़ लोगे इंशाल्लाह एक्सीडेंट नहीं होगा। अब इसका मतलब नहीं 200 पे तुम गाड़ी चलाओ एक्सीडेंट नहीं होगा। बड़ा आसान वजीफा है, बड़ा आसान वजीफा है, ऐसा वजीफा है पढ़ा लिखा वो तो जानता ही जानता है, वो तो पढ़ ही लेगा। जो जाहिल है, अनपढ़ जाहिल है, वो भी पढ़ लेगा। बड़ा आसान है, 21 मरतबा पढ़ो इंशाल्लाह घर से निकलोगे इंशाल्लाह। अल्लाह जब तक घर वापस नहीं लौटोगे अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी सवारी का हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी गाड़ी का हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह के नाम में इतना पावर है, इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है। इंशाल्लाह वो वजीफा में लास्ट में बैठाऊंगा, बस दिल जमी के साथ आप लोग बैठे रहिए। एक बच्ची नारेसा है, उसकी दादी जहाँ बैठी हुई है तुम वहीं पर चले जाओ। ये बच्ची नारेसा जिधर भी घूम रही है, तुम्हारी दादी तुम्हारी इंतजार कर रही है, तुम वहीं पहुंच जाओ। नरेशा, अच्छा, वो बच्ची जहां भी हो नरेशा, अब बताइए नाम। अरे नाम है, हमको तो ताज्जुब लगता है। एक लड़का, वो 13-14 साल का लड़का था, पैर दबा रहा था, बड़ी खिदमत किया जलसा में। एक जलसा में गए थे, जलसे में गए थे, तो बड़ी खिदमत किया। तो हमने कहा कि बेटा तोर नाम की छोकरे? बोले नहीं बोलू, मुझे लाज लगा। हमने कहा नाम बताने में लाज की लाज, बोल नाम की से बोल। बोले वो मोर नाम फटकन छे।
बोले भटकन के रखियाल को तोर नाम रहे, तो बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की छिलकू रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है, ती फटकते रहे वो लटकते रहे। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। कुरून इस्लाम में नया नया जब इस्लाम का दौर था, जो लोग इस्लाम में दाखिल होते, अल्लाह के रसूल नाम पूछते, तुम्हारा नाम? कि या रसूलल्लाह अय्याम जाहिलियत का ये नाम है, इस नाम का माना सही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नाम को बदल देते कि आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला रहेगा, आज से तुम्हारा नाम जुबैर रहेगा, आज से तुम्हारा नाम तलहा रहेगा, आज से तुम्हारा नाम अबूजर रहेगा। नाम को बदल देते थे ताकि नाम का जात पर असर हो। यहाँ असरे वाला नाम को बदल देता है। सेटिंग करना चाहिए, नाम में सेटिंग। बापेर नाम छिलकी राजा, तो सेटिंग हवा चाहिए ना। और बेटा नाम की है बे, तो और बेटा नाम से खाजा, सेटिंग है गेल। हाँ, खाजा मिठाई है, खाजा एक मिठाई है, खाजा एक मिठाई है, खाजा ये सेटिंग है। अरे सेटिंग पर मत जाओ। मैं इमामत करता, लोगों की अब बच्चे पैदा होते, लोग आते पूछते, हजरत लड़का हुआ है कोई अच्छा नाम रख दीजिए। हमने कहा कि जाओ उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोले तो बुढ़वा नाम है, बुढ़वा नाम है, जवान नाम। बोले कोई ऐसा नाम दीजिए कि जिससे के लगे कि हाँ नाम है। तो हमने कहा ऐसा करो उसका नाम रखो मिंटू। बोला बहुत अच्छा नाम। बोलो एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिए, लड़की का नाम बोले कि भाई लड़की का नाम बोलो। एक लड़का बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो अपने बगल में बैठा हुआ एक साथी था, उसको बोला कि ती बोले दे मियां, मोकलाई लगाओ। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए। हमने कहा बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे के बोला मियां ही बोले दे, मोको लाज लगाओ। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए? बोले नाम बोलना रे, लड़की का नाम क्या है बोलना। तू लड़का भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए थे, बोले दादा ही बोले देते। तो बूढ़े मियाँ बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, लिखिए हम बोल रहे हैं। हम बोले बोलिए। बोला लिखिए, लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आया है। अफसोस का मकाम है। मेरी माँ बहनों, ये बच्चे का हक है, ये बेटी का हक है, ये बेटे का हक है माँ बाप के ऊपर में। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे का सबसे पहला हक माँ बाप के ऊपर में ये है कि उसके दाहिने कान में अजान पुकारो, बाएं कान में तकबीर दो। ये बच्चे का पहला हक है माँ बाप के ऊपर। उसके पाछे ना एक अय्यूब नाम से एक लड़का है, छोटा बच्चा, बिल्कुल 3-4 साल का या 5 साल का होगा। उसके साथ एक बच्चा और भी है, दोनों कहीं गुम हो गया या फिर इधर उधर है। जिस भाई को मिले उसको यहाँ ले जाया जाए स्टेज। बच्चे का हक है ये। अब किसी का हक ना मारो, हक ना मारो, इसलिए कि जो किसी का दुनिया में हक मारेगा वो अल्लाह का मुजरिम है, वो अल्लाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बच्चे का हक है, तुम्हारे ऊपर में हक है कि उसके कान में तुमने आजान नहीं दिया, तुमने कान में उसके आजान नहीं दिया। मेरी माँ बहनों सुनो, डिलीवरी होता है, कटिहार में डिलीवरी हुआ, बारसोई में, और कुर्बान जाइए। अभी आपको मालूम है एक वीडियो वायरल हो रही है। अब वो बच्चा किसका है ये तो मैं नहीं कह सकता,
लेकिन डॉक्टर उनके कान में बच्चा जब पैदा हुआ तो गोद में लेकर उस बच्चे को डॉक्टर कह रहा है जय श्री राम, जय श्री राम, जो भी है अपना वो अपना कथावाचक का कहते बच्चे को सुनाया, दोनों कान में सुनाया। अब वो क्या है नहीं है, हम तो ये कहते हैं ए नौजवानों, ए मुसलमानों, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की सुन्नत को अपनाओ, इसलिए कि मुसलमान की पहचान ये है कि कम से कम शक्ल से नहीं, लिबास से नहीं, सूरत से नहीं, किरदार से नहीं, कम से कम नामों से तो पता चले कि ये इधर का है कि उधर का। यहाँ तो नाम रखेगा कल, कारी रुहुल्लाह साहब को पूछने की जरूरत क्या है, मौलाना शाइख साहब को पूछने की जरूरत क्या है, हमारे क्या कहते पढ़े लिखे जितने भी लोग उनके पास में पूछवार की जरूरत है। घोरो छुआ भैया नाम रखना जी, के रखबे, बोले दादो रखबे, बोले दादो छुआ भैया नाम रखे तो, बोले की आज कौन दिन छे, बोले आज जुमा छे, बोले यार नाम रखे थे जुम्मन मियाँ, बोले जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं है, जुम्मन है। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवार, या मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले भाई यार नाम रखे थे मंगरू बजाबे डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हो गया फाइनल नाम, बोले यार नाम रखे थे बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा बताओ उसका कामो बुधवा होगा कि नहीं। अच्छा बुधवा देखिएगा, जिसका नाम भी बुधवा यहाँ है माफ कीजिएगा, उसको बोलाइएगा इधर, आज जाएगा उधर। ए बाबू ए बाबू ए बैठ बस बैठ। आज एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा आएगा हे लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोले है हम लोग 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या मियां क्या परेशान थी, बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगे आमो। नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है, बर्दाश्त कर, बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखे बैठा हुआ है तो हमने इशारा किया बेटा जा, बोला नहीं जाऊं। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा, तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है, तुम ही तकरीर करो मैं तकरीर सुनूं। कुछ सुनाना चाहता था मैं, तो मैं ये कह रहा था कि बच्चे के कान में अजान पुकारो। मेरी माँ बहनों सुनो, चाहे बच्चा पैदा घर में हो, चाहे हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो, चाहे किशनगंज में पैदा हो, चाहे कटिहार में पैदा हो, जैसे ही पता चले कि बच्चा पैदा हुआ, बेटा हो बेटी हो, दाहिने कान में कोई मौलवी साहब को, कोई मुअज्जिन साहब, अभी तो आलम ये है मौलवी को पूछता कौन है, मौलवी को पूछता कौन है। हैरत तो ये है कि मौलवी साहब का बिहो तो जल्दी नहीं होता है। लड़का मौलवी से लड़की पसंद नहीं करो, बोले नहीं मोग हैंडसम लड़का चाहिए। अब हैंडसम कैसा लड़का चाहिए उसको, मेरी बेटियों मेरी बहनों, हैंडसम किसको कहता, अरे मेरे मुस्तफा से बढ़कर हैंडसम दुनिया में कोई है, अरे आकाए मदनी आमिना के लाल से बढ़कर हैंडसम दुनिया में कोई है तो लाकर दिखा दो। अम्मा आयशा कहती हैं कुर्बान जाओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदनी रात थी, मेरे गोद में सर रखकर सो रहे थे, तो कभी मैं मुस्तफा के चेहरे को देखती थी, कभी चांद को देखती थी, कभी चेहरे को देखती थी, कभी चांद को देखती थी। तो आमिना के लाल ने पूछा आयशा चेहरा देख रही हो, चांद देख रही हो, क्या बात है, कोई बात है। तो अम्मा आयशा कहती है या रसूल अल्लाह मैं ये देख रही हूँ कि आपका चेहरा ज्यादा खूबसूरत है कि चांद ज्यादा खूबसूरत है। या रसूल अल्लाह मैं चांद को आसमान पर देख रही हूँ, ऐसा मालूम हो रहा है कि आपके गालों में वो चांद घूम रहा। एक लड़का को देखे, निकाला इतना बड़का क्रीम, जेब से क्रीम निकाला, क्रीम खोला, ढक्कन खट 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 मला। तो हमने कहा रे बेटा रे की लगा लो रे, बोला गोरा हवार क्रीम छे। बोला की नाम छे रे, बोला हेल्डर शोल्डर फेल्डर क्रीम। कौन क्रीम रे? हमने कहा कि बेटा
अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी सब का उन लोगों के पास पैसा नहीं क्रीम खरीदने का। अरे वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी ब्रेन लारा हुआ, क्रिस गिल हुआ, वो ब्रावो हुआ, इतना काला है कि दिन में बच्चा देख ले डर जाए। क्रीम लगाने से आदमी गोरा होता है। अरे पगला, हम कहे कि बाबू तुम खूबसूरत होना चाहते हो, बोला हजरत बहुत शौक है कि हम खूबसूरत हो जाए। हमने कहा कि बेटा 2 काम करना पड़ेगा। बोला 2 काम क्या, 5 काम बोलिएगा, हम करने को तैयार हैं। तो हमने कहा कि बेटा बस 2 ही काम करना, 2 ही काम कर लो, इंशाल्लाह 40 दिन कर लो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। वो नौजवान बोला क्या बोले, मैं करने को तैयार हूँ। हमने कहा कि पहला काम अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। सुभान अल्लाह बोला था माशाल्लाह। अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। और दूसरा काम नमाजों की पाबंदी करो, इंशाल्लाह 40 दिन नहीं होगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा दे। दाढ़ी, एक बात याद रखिएगा, कितने नौजवान इसमें हमारे ऐसे हैं जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मेरे बच्चों, दाढ़ी रखो, ये नबी की अजीम सुन्नत है। और एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत दाढ़ी है जो कब्र में जाएगी। अकेली सुन्नत ये दाढ़ी है, तन्हा सुन्नत ये दाढ़ी है जो कब्र में साथ जाएगी। और दाढ़ी रखने से आदमी खूबसूरत होता है, मर्दानगी कुव्वत पैदा होती है। एक बात याद रखना, कभी तुमने किसी सरदार को देखा है बगैर दाढ़ी का? अरे किसी सरदार को देखे हो बगैर दाढ़ी का? अरे बोलो ना भाई, सरदार को कोई सरदार को देखे बगैर दाढ़ी का? लेकिन क्या करें, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे देखे अरे ईशान छे ना की और तो चेहरे दाढ़ी नहीं देखिया नहीं। अरे ये आखिर वजह क्या है कि ये दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे नहीं निकलती है। ये बुधवा पारसुई जाए के नाई के कुर्सी में बैठ के बोलता, मियाँ बहुत खुजला है, जल्दी छील। दाढ़ी कहती है नी छील ती मरा छील, बोला नहीं? अरे नी छील ती मरा छील, ती मरा छील, ती मरा छील। ये कहता नी मरद नहीं छील, नी वही छील। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों के चेहरे पे अल्लाह दाढ़ी का सजवाना तेरा काम है। अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों को नबी की सुन्नत पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह मैं पैगाम पहुंचा सकता हूँ, या अल्लाह मैं दुआ कर सकता हूँ, इसके अलावा हिदायत देना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमा दे, हमारे नौजवानों को हिदायत नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह हमें भी हिदायत नसीब अता फरमा दे, हमारी माँ बहनों को भी हिदायत नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। पहला काम, वक्त की किल्लत है, ये माइक पर ज्यादा देर तकरीर हम करेंगे नहीं, इसलिए कि कल भी जलसा करना। अब हालत क्या है मैं आपको बता नहीं सकता भाई, हम आदमी है कि जिन्नात है? मशीन थोड़े ना है हम। बाबू गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी मशीन की है। इसीलिए अब देखिए, जिसमें जितना पावर रहेगा उतने ही चलेगा। अब पावर है या नहीं? खाली बंदूक खरीदे होगा? अरे गोली ना होना चाहिए। अब बंदूक से गोली चाहिए नहीं चाहिए? बोले कि मियाँ बंदूक जो गोली, बोले गोली नहीं चाहिए। बोले क्या अंत अपना कंधार बंदूक ने घूम हुई थी। इसलिए मशीन तो है बेचारे के पास में, लेकिन पावर नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह पाक उनकी भी रोजी बरकत दे। वो बच्चा भी परेशान हो रहा है, वो भी शर्मिंदा हो रहा है, किसी को शर्मिंदा नहीं करना है। रोटी रोजी का सवाल है, वो भी क्या करेगा, मजबूर है। ए बाबू खुश है जा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कीमती बात हो रही है। वो तो बच्चा जब पैदा हो जाए तो पहला काम करना, बच्चे का पहला हक है दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। दूसरा बच्चे का हक यह है कि लगे हाथ
हाथ, बच्चे का नाम रख दो, कोई अच्छा नाम रख दो, लगे हाथ रख दो। अब बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा बोलो भाई? अरे बोलो भाई, कौन रखेगा बोलो? माँ बाप। अरे के रखबे नाम, के रखबे? अच्छा नाम रखना चाहिए, अच्छा नाम रखना चाहिए तो के रखबे? मौलवी साहब रखबे। अच्छा ठीक है, मौलवी साहब रखे। क्या नाम रखबे मौलवी साहब? बच्चा पैदा तुम क्यों, नाम मौलवी साहब रखेगा? ताज्जुब वाली बात है। अरे तुम कहाँ न रख पाएगा? तो पता ये चला कि हम जाहिल हैं, हम कैसे रखेंगे? पढ़े काहे नहीं? नमाज जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से इल्म का हासिल करना भी फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमती व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। पढ़े काहे नहीं? खाली 52 टकिया बने। बहुत सारे नौजवान हमारा देखिए, इसमें बच्चा बैठा हुआ है, सर पे टोपी नहीं। कितना अफसोस का मकाम है, ये दीनी मजलिस है, पाक मजलिस है, तुम जलसा में आए हो। अरे मुसलमानों, अरे मेरे बच्चों, टोपी नहीं थी, कम से कम रुमाले पहन लेता। रुमाल नहीं था तो कम से कम जो बिहा किया पगड़िए पहन के आ जाता। एक दामाद गया ससुराल, सास रात में खाना बनाई मुर्गी, तो दामाद बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गी बनाने की, कुछ सब्जी उब्जी बना देते। तो सास बोली कि बेटा मोरनी 10टा मुर्गी थी, अब ये मुर्गी ज़बह कर दिए बेटा, अब हम समझेंगे ये वो मुर्गी कुत्ता खा गया। पगड़िए पहन के आ जाते कम से कम मेरे बच्चों। ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान की पहचान टोपी है, ये नबी की सुन्नत टोपी है, इमामा भी नबी की सुन्नत है। कम से कम तुम्हारे सर पे टोपी होना चाहिए था। अल्लाह अकबर कबीरा, चेहरे पे दाढ़ी होना चाहिए था, इस्लामी लिबास होना चाहिए था, कम से कम इस्लामी जैसा नाम होना चाहिए था। तो बताइए गया कि लगे हाथ बच्चे का अच्छा नाम रख दो। अब देखिए, ये मेरा मौजू नहीं है, वो बात आ गई इसलिए मैं कह रहा हूँ। जब 7 दिन हो जाए, 7 दिन हो जाए उसका अकीका करो। नबी की सुन्नत है अकीका करना। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन जब पैदा हुए थे, अल्लाह के रसूल ने अकीका किया। तो अकीका का तरीका क्या है? अगर बेटा है तो 2 बकरा, बेटा है तो 2 खस्सी करना, बकरा कहिए खस्सी कहिए, 2 बकरा करना होगा। अगर बेटी है तो 1 बकरा। हाँ बेटा हुआ है, अब एक ही बकरा का पैसा है, एक ही खस्सी का पैसा है, 2 खस्सी का पैसा नहीं, एक ही करो। 7वें दिन अकीका करना नबी की सुन्नत है। और अकीका क्या करो? जब 7वें दिन हो जाए, बच्चे का बाल उतारो, सर का छीलो, छील करके एक तराजू में रखो, चांदी रखो उधर, इधर बाल, चांदी के बराबर, बाल के बराबर चांदी वजन करो। वो चांदी वजन जब हो जाए, गरीब गुरबा मसाकिन में सदका कर दो, अल्लाह उस बच्चे की उम्र को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह। हाँ, 7वें दिन अकीका करना। अब रही बात जो 7वें दिन अकीका नहीं कर पाया है, तो जिंदगी में उम्र के जिस हिस्से में हो वो अकीका करवा ले। मौजूद शामिल किराम, अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस 15 से 20 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। ये मस्जिद का जलसा है जी, मस्जिद अल्लाह का घर है जी। किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? अरे वो अल्लाह मेरा शान, मेरे रब की शान है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है वो अल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब वश शहादती
हुवर्रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो अल्लाह हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। कौन अल्लाह? मुर्गी के बच्चे को देखो, मेरे अल्लाह की ताकत क्या है, मेरे अल्लाह की पावर क्या है, मेरे अल्लाह की कुव्वत क्या है। मुर्गी के बच्चा को देखो। मुर्गी का बच्चा, मुर्गी जब अंडा पे बैठती है तो कितने दिन में बच्चा निकालती है? बच्चा अंडा से कितने दिन में निकलता है? किसी को मालूम है? 1 महीना। ये सबसे बड़ा साइंसदान है। साइंस कहती है कि 22 दिन, 22 डेज, 22 दिन में मुर्गी बच्चा, अंडे से बच्चा निकलता। 22 दिन मुर्गी सेवती है अंडा को, तब 22 दिन में बच्चा निकलता है। अब इन बच्चों का बाप कौन है ये हमसे मत पूछिएगा। अब देखिए अल्लाह की कुदरत देखो। एक जगह चावल रख दो, एक जगह कंकर रख दो। अब मुर्गी का बच्चा अंडा से निकला, भूख लगी है, अब वो कंकर पे चोंच नहीं मारेगा, जबान कंकर की तरफ वो बच्चा नहीं दौड़ेगा, वो बच्चा चावल की तरफ दौड़ेगा। वो बच्चा चावल खाएगा। वो बच्चा को कैसे पता चला? वो तो 22 दिन अंडे के अंदर में था, उसे पता कैसे चला? मेरी ग़िज़ा ये कंकर नहीं चावल है, मेरी खुराक ये कंकर नहीं चावल है। यही तो मेरे रब की ताकत है, यही मेरे रब की कुव्वत है। वो उसी अल्लाह का जिसके कब्जे में हम सब की जान है, उसी अल्लाह का जिसने जिंदगी दिया है, वही अल्लाह एक दिन मौत देगा। फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे यहाँ से, इंशाअल्लाह यहाँ से लेकर जाएंगे कुछ, इंशाअल्लाह। अरे अल्लाह पूछबे दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? तो इंशाल्लाह लेकर जाएंगे यहाँ से। अरे हाथ उठाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे हम बताने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। कुर्बान जाओ, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह। ये बेटी, ये माँ, ये बीवी, ये भाई, ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये अहबाब, ये गांव वाले, ये मोहल्ले वाले, ये कस्बा वाले, ये जिला वाले, सब के सब यही रह जाएंगे। तुम अकेले आए हो, अकेले चले जाओगे। कहो मरने के बाद सारे लोग तो जमा होंगे, रोने वाले कुछ देर रो लेंगे, फिर कुर्बान जाओ तुम्हें गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे, जनाजा पढ़ेंगे, कब्रिस्तान तक ले जाएंगे, कब्र में डालेंगे, मिट्टी डालकर सारे लोग अपने अपने काम में चले जाएंगे। फिर तुम हो, तुम्हारा आमाल है, फरिश्तों का सवाल जवाब है, और कब्र हश्र का आखिरत का मंजिल है। क्यों नहीं दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करते? कब करोगे? क्या नौजवानों को मरते हुए तुमने नहीं देखा? माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना है? अरे सुनिए ना, माइकल जैक्सन का नाम पूरी दुनिया का मशहूर गायकार कहिए, डांसर कहिए, जो भी कह लीजिए। ओ माइकल जैक्सन अरबों खरबों रुपए में सोने वाला, उन्होंने कहा कि नहीं, हम 150 साल जिंदा रहेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। डॉक्टरों की 12 टीम हमेशा 24 घंटा उसका रिसर्च करता था, जांच करता था। जो पानी माइकल जैक्सन पीता था, 12 डॉक्टर पहले लेबोरेटरी में चेक करता था ये पानी सही है कि नहीं है, तब माइकल जैक्सन उस पानी को पीता था। 150 साल जिंदा रहने की ख्वाहिश थी, लेकिन तुम्हें पता भी चला 12 डॉक्टर की निगहबानी में रहने वाला माइकल जैक्सन सिर्फ 50 साल की उम्र पाया, सिर्फ 50 साल।
50 साल जिंदा रहा, कुर्बान जाओ, इस दुनिया से चला गया। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो और जन्नत में महल बनाने की तैयारी करो। इंशाल्लाह महल बनाएंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। ये हमारी बात नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रावी हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा मस्जिद, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा, खूबसूरत इमारत, बेहतरीन बिल्डिंग बनाएगा। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता। फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। इसलिए मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। कौन जोन चाहिए? अरे बोलो ना। 5 जोन चाहिए, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। কত দোয়া করব? 10टे দোয়া করব ওনার জন্য আমি ইনশাআল্লাহ দাঁড়িয়ে 10टे দোয়া করব। अल्लाह का कुरान कहता है उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, है कोई अल्लाह का महबूब बंदा, बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का घर बनाने के लिए अपनी माल की कुर्बानी दे दे, अपने पैसे की कुर्बानी दे दे, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दे। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, जब तक तुम हयात से रहोगे अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, और जब तुम मरोगे कयामत तक अल्लाह तेरे कब्र में सवाब अता फरमाएगा। हशर के मैदान में अल्लाह जन्नत की चाबी, वो उस महल की चाबी तेरे हाथों में देकर उस घर के अंदर में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा नौजवान, पहला सखी इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर, मुखिया हो, पार्षद हो, सरपंच हो, कोई इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 या 5,000, 2 क्वालिटी है इंशाअल्लाह। ये देखिए एक नौजवान आ गया। माशाअल्लाह।